ये वाईटी रेडियो है। अब आप अरुणेश द्विवेदी से आज यानी 2 अगस्त 2022 के समाचार सुनिए। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह के बीच नई दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक। दोनों देशों के बीच साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट सहित कई क्षेत्रों के बीच हुए अहम समझौते। देश में मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़े। दिल्ली में एक और नया केस सामने आया। अब तक 8 मरीजों का पता चला। हेल्थ मिनिस्ट्री ने टास्क फोर्स का गठन किया। डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति पर केंद्र सरकार की नजर। वित्त मंत्री ने कहा, अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपया डॉलर से बेहतरीन स्थिति में। आईसीसी ने एशिया कप 2022 का शेड्यूल किया जारी। 27 अगस्त से शुरू होंगे T20 टूर्नामेंट मैच। ग्रुप ए के मुकाबले में भारत और पाकिस्तान का मैच 28 अगस्त को दुबई में। अब समाचार विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और विकास, सहभागिता, व्यापार, संपर्क और प्रत्यक्ष सहभागिता जैसे कई क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने ग्रेटर माले में 4000 सामुदायिक आवास इकाइयों के निर्माण संबंधी परियोजनाओं की भी समीक्षा की। ये मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी का मुद्दा गंभीर है। इसलिए पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच निकट संपर्क और समन्वय महत्वपूर्ण है। इंडियन ओशन में ट्रांसनेशनल अपराध, आतंकवाद तथा ड्रग्स तस्करी का खतरा गंभीर है और इसलिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच करीबी संपर्क और समन्वय पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इन सभी साझा चुनौतियों के खिलाफ हमने अपना सहयोग बढ़ाया है। भारत और मालदीव के बीच साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पुलिस ढांचागत विकास सहित अनेक क्षेत्रों में समझौते हुए। मालदीव के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। उद्देश्य मंगल, वाईटी रेडियो, दिल्ली। राज्यसभा की कार्यवाही शिवसेना के सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही शिवसेना के सदस्य केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया और सदन में हंगामा करने लगे। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस, वामदल, आम आदमी पार्टी और शिवसेना के स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। शिवसेना के सदस्यों ने विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किए जाने का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। शिवसेना के सदस्यों के अपनी मांग पर अड़े रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। रश्मि शंकर, वाईटी रेडियो। सरकार ने कहा है कि भारतीय रुपया वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले बेहतर स्थिति में है और इसका मूल्य लगातार बढ़ रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रुपया अपनी वास्तविक गति से चल रहा है और इसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रुपये अन्य मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों का बेहतर तरीके से सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक तभी हस्तक्षेप करता है जब रुपये में अस्थिरता का माहौल होता है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में इसका पर्याप्त भंडार है। प्रीति गुप्ता, वाईटी रेडियो, दिल्ली। भारत और पाकिस्तान इसी महीने T20 मैच खेलेंगे। आईसीसी ने एशिया कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। ब्यौरा हमारे खेल संवाददाता से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी एशिया कप के लिए अनुसूची जारी कर दी है। भारत का पहला मुकाबला इसी महीने 28 अगस्त को दुबई में शाम 6 बजे पाकिस्तान के साथ होगा। इससे पहले आखिरी बार भारत और पाकिस्तान पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने हुए थे, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से मात दी थी। इस बार
टीम इंडिया के पास T20 विश्व कप में मिली हार का बदला लेने का सुनहरा मौका है। एशिया कप 27 अगस्त से शुरू होगा। भारतीय टीम अब तक इस टूर्नामेंट के 13 संस्करणों में हिस्सा ले चुकी है और सबसे ज़्यादा 7 बार विजेता रही है। इसके अलावा भारतीय टीम 3 बार फाइनल तक तो पहुंची, लेकिन उसे हार का सामना भी करना पड़ा है। दूसरे स्थान पर श्रीलंका है। श्रीलंकाई टीम 5 बार विजेता बन चुकी है एशिया कप में और 6 बार रनर अप रही है। वहीं तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की टीम रही है, जिन्होंने 2 बार यह खिताब जीता है। नवेंदु शेखर झा, यंग तरंग रेडियो, दिल्ली। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।